मुसलमानों से सीधे कहना चाहता हूं कि एसआईआर आपके हक में है, आपके फेवर में है। पश्चिमी बंगाल के लोगों से कहना चाहता हूं कि इस ममता बनर्जी को आपने जो है वो यानी चौथा आपने इसे टर्म दे दिया है। इतने दिन से कोई विकास आपका नहीं किया है। अब आप भाजपा को एक बार हराने की नहीं जिताने की अपील करके देखो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका कल्याण होगा। झूठ बोल रहे हैं, मक्कार हैं ये हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, निकम्मे हैं ये, इसलिए कि इन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं, इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये दंगे कराते थे, फसाद कराते थे, मुसलमानों को डराते थे आरएसएस और बीजेपी से। पश्चिम बंगाल के साथ साथ 11 और राज्यों में एसआईआर की शुरुआत हो चुकी है, पर लगातार ममता बनर्जी, कांग्रेस से लेकर तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं एसआईआर को लेकर। सर, जिस एसआईआर पर आज इसीलिए जनता हामी भर रही है कि घुसपैठिए बांग्लादेशियों को देश से निकाला जाएगा, पर ममता बनर्जी और कांग्रेस को क्या दिक्कत है? हाँ, मैं देखिए आपको पहले तो ये बता दूं कि ये फिर वही बात आ गई जो मैंने अभी कहा कि जितना विपक्ष है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की झूठी हमदर्दी लेकर के, उनके अनपढ़ होने का फ़ायदा उठा करके सत्ता पे काबिज रहना चाहता है। मैं मुसलमानों से सीधे कहना चाहता हूं कि एसआईआर आपके हक में है, आपके फेवर में है। एसआईआर में कुछ नहीं है। 2003 में जो 2003 में जो आपके माँ बाप ने वोट डाला है या वोटर लिस्ट में आपका नाम है, तो आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं। और अगर ये भी नहीं है तो 11 चीज़ें हैं। अगर आपके माँ बाप का उसमें वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप सीधे जो है आप हाई स्कूल की मार्कशीट अपनी लगा करके आपका उसमें एसआईआर में नाम आ जाएगा। और ये जो लोग हैं, जितने भी ये 11 राज्यों के अंदर जो एसआईआर हो रहा है, मैं ये कहना चाहूँगा मुसलमानों से कि कतई तौर से आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मुस्लिम संगठन अगरचे आपको वर्गलाने पर लगे हुए हैं, ये आपके हितैषी नहीं है। ये आरएसएस से आपको डराते हैं, ये बीजेपी से आपको डराते हैं। अरे आरएसएस तो इन्वायरमेंट की बात करती है, आरएसएस सबको साथ लेके चलने की बात करती है। आरएसएस तो ये कहती है कि हम सबका मालिक तो एक ही है। वो उसी को जो है कुरान कहता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगों हमने तुम्हें एक ही माँ बाप से पैदा किया है। और आरएसएस भी ये कहती है, अभी मोहन भागवत जी ने कहा कि हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं, मंजिल हमारे पहुँचने की एक ही है, यानी हमारा मालिक जो है वो एक ही है। हमने एक ही माँ बाप से जन्म लिया है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मुसलमानों, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और ये सरकार आपके हितैषी है। किसी जगह भी आप मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैं उत्तराखंड राज्य में एज ए राज्य मंत्री मदरसा बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते हम अपनी पूरी जहाँ जहाँ हमारे राज्य हैं सबको हम अलर्ट करेंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और पश्चिमी बंगाल के लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस ममता बनर्जी को आपने जो है वो यानी चौथा आपने इसे टर्म दे दिया है। इतने दिन से कोई विकास आपका नहीं किया है। अब आप भाजपा को एक बार हराने की नहीं जिताने की अपील करके देखो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका कल्याण होगा। 11 राज्यों में एसआईआर के लिए चुनाव आयोग के द्वारा बताया गया है, तो फिर पश्चिम बंगाल की ही मुख्यमंत्री को इतनी ज़्यादा क्यों दिक्कत है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक भी याचिका लगा रही हैं? कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारा जो है ऐसा नहीं, न्यायपालिका जो है इन सारी चीज़ों को जानती है। उन्हें पता है कि इन्होंने वोट बैंक के लिए सारा काम हो रहा है। अब मुसलमानों ने इनकार करना शुरू कर दिया है, हम वोट बैंक नहीं बनेंगे। अभी हम क्योंकि बिहार में गए थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड राज्य से जब वो गए वहाँ और उन्होंने जाकर के प्रचार किया, जहाँ जहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी गए और हम गए वो सारी सीटें जीत गए। और इसीलिए आज मुसलमानों में ये मैसेज गया है कि अब हम इनका इनकार करते हैं कि तुम्हारा वोट बैंक नहीं बनेंगे। इसलिए ममता बनर्जी परेशान है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा अपने जो हमारे सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, या ख़ास तौर से जो माइनॉरिटी से जुड़े हुए लोग मुस्लिम नेता हैं जो हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं कहूँगा कि आप ईमानदारी के साथ मैदान में आकर के मुसलमानों का नेतृत्व करिए, उन्हें बताइए, आप उन्हें गुमराह मत होने दीजिए। आज हम उन्हें गुमराह नहीं होने देंगे, इसलिए कि एसआईआर मुसलमानों के फेवर में है, मुसलमानों के हक में। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के खिलाफ कोई षड्यंत्र है। बताइए, एसआईआर की शुरुआत जैसे ही पश्चिम बंगाल में हुई है, 500 से ज़्यादा अवैध बांग्लादेशियों को बीएसएफ ने पकड़ा है। इन लोगों में डर, वो तो वहाँ वो बांग्लादेशी ये कहाँ से जितने भी हमारे उत्तराखंड की जो सरहदें हैं, जहाँ से हम तो ऐसे राज्य के अंदर रहते हैं और बांग्लादेश के अंदर क्योंकि यहाँ बहुत सारे झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं, उनका या म्यांमार के लोग हैं, यानी ये जो घुसपैठिए हैं, उन सबकी खबर रखेंगे। और सरकार निश्चित रहे, भारत के मुसलमान, आप किसी भी भारत के नागरिक को नहीं निकाला जाएगा। इसी के साथ साथ सर, एसआईआर को लेकर अभी आपने कहा कि बिहार में ये जीत हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी से लेकर तमाम पार्टियों का कहना है कि एसआईआर की वजह से जीत रहे हैं, एसआईआर ही जिता रहा है। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठे हैं, इन्हें अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, सिर्फ एक, कि कल कांग्रेस को भारत के लोग वोट देते थे, कल कांग्रेस को वोट देते थे ना, तो कांग्रेस की सरकार बनती थी ना। आज भाजपा को वोट दे रहे हैं तो आज भाजपा की सरकार है।
आज ये कैसे कह सकते हैं कि उनकी वजह से जीत रहे हैं? ये झूठ बोल रहे हैं, मक्कार हैं ये हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, निकम्मे हैं ये। इसलिए कि इन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं, इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये दंगे कराते थे, फसाद कराते थे, मुसलमानों को डराते थे आरएसएस और बीजेपी से, और कोई काम नहीं था। इसलिए डर लग रहा है कि एसआईआर हुआ तो उनकी सरकार ममता बनर्जी बिल्कुल जाएगी, 100% जाएगी। मैं आज आपके चैनल पे कह रहा हूँ। क्यों आखिरकार आप चाहते हैं कि वहाँ अब मुसलमान मुख्य धारा की तरफ आ रहा है, मुसलमानों को किसी ने असल में सही करके गाइड नहीं किया, इसलिए इनका वोट बैंक बना रहा। बस अब नहीं बेटा, बस 2 मिनट सर, 2 मिनट। जब एसआईआर हमारे देश में, हमारे देश की आज़ादी के टाइम से ही होता आया है, तो आखिरकार अब जाकर इस पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है, जब देश के लोगों को नहीं बल्कि उन लोगों को सिर्फ हटाया जा रहा है जिनके 2 नाम हैं, या फिर कुछ लोगों के पलायन के चलते 2-2 आईडी बन जाते हैं। तो इन चीज़ों को अगर करेक्ट किया जा रहा है तो दिक्कत मैं तो खुद कह रहा हूँ कि इसमें जो तमाम सारी खामियां हैं, अब इसमें एक व्यक्ति के 4-4 जगह फोटोग्राफ्स अगर लगे हैं, और जो हमारे भारत के लोग नहीं हैं अगर उनके चित्र लगे हुए हैं और उनको हम दिखाए रहे, तो जो हमारी क्रेडेंशियल्स हैं, जो हमारी उसकी विश्वसनीयता उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। और कोई भी काम करिए, पक्ष भी होता है और उसका विपक्ष भी होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि सिर्फ पक्ष हो, पक्ष का हो गया तो इसका मतलब हम जो है। ये पूछ रही हूँ कि इस तरीके की चीज़ें अगर एसआईआर हो रहा है तो आप ज़रूरी मानते हैं कि हाँ, आप शुद्धिकरण होना चाहिए वोटर लिस्ट? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि होना चाहिए। जब सारे हर देश में से निकाले जा रहे हैं, लोग निकालते हैं, तो भारत में क्यों नहीं? भारत कोई धर्मशाला है या अनाथालय? यहाँ पर भी उन्हीं लोगों को रहना चाहिए जिनका मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार है। जो दूसरे लोग आ जाते हैं वो हमारा हक छीनते हैं, तो उनको तो फॉरेन बॉडी एलिमेंट्स को तो रिमूव करना चाहिए इमीडिएटली। लेकिन यह है कि उसमें कुछ निर्दोष लोग भी न चले जाएं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा वो है। सर आप मुझे बताइए, जब से एसआईआर की शुरुआत हुई है, पश्चिम बंगाल से जो अवैध बांग्लादेशी हैं उन्हें बॉर्डर्स पर बीएसएफ ने पकड़ा है, जो बिना किसी दस्तावेज के पश्चिम बंगाल में रह रहे थे और अब वो भाग रहे हैं एसआईआर शुरू होते ही। तो इनमें डर जो नहीं, अगर वो जा रहे हैं तो हमारा तो उद्देश्य भी यही है ना कि जो अवैध लोग हैं वो चले। लोगों में डर है कि अब वो खुद ही छोड़ के भाग रहे हैं। हाँ, तो ये वो तो अगर कानून सख्त होता है तो लोगों को में भय तो होते ही है। और अगर कोई बीच का रास्ता निकल रहा तो इतने सालों से रह भी रहे थे, ये भी तो इस व्यवस्था की पुल थी ना कि जो इतने साल से रह रहे थे। इन्हीं तमाम चीज़ों को तो सुधारने के लिए एसआईआर। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि अगर स्ट्रिक्टली काम होता है तो शुद्धिकरण जरूरी है, होना चाहिए और ईमानदारी से होना चाहिए। इसको केवल एक स्लोगन नहीं बनाना चाहिए कि ये इलेक्शन का एक स्लोगन हो गया, उसके बाद फिर हम शांत हो गए, वो नहीं होना चाहिए। अब हर राज्य में एक-एक करके बिहार से इसकी शुरुआत हुई। बिहार में अगर बीजेपी जीत गई तो राहुल गांधी से लेकर तमाम लोगों का कहना है कि एसआईआर जिता रहा है। एसआईआर को लेकर कहा जा रहा है। लेकिन मैंने आपसे पहले कहा कि हम जर्नलिस्ट हैं और हम किसी एक तरफ नहीं बोलते, हम प्रवक्ता नहीं हैं। मेरा मतलब ये है कि वो अगर किसी चीज़ को उजागर कर रहे हैं, कोई कमी है, तो वो भी हमारे लोकतंत्र का एक बड़ा पिलर है। अगर प्रतिपक्ष नहीं होगा तो फिर तो हम तानाशाही की ओर जा रहे हैं। नहीं, तानाशाही की बात नहीं। मेरा सवाल ये है सर कि देखिए, एक ऐसी प्रक्रिया की जा रही है जिससे कि घुसपैठियों को निकाला। निवेदन कर दिया, प्रक्रिया अगर हो रही है और ईमानदारी से हो रही है तो वो स्वागत योग्य है। लेकिन अगर वो उसमें कहीं डील पोल है, ये है, तो फिर हमारा जो पर्पज है कि अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो कोर्ट में चला जाना चाहिए इस तरीके से, अगर आपको लग रहा है कि हाँ अगर भी सवाल चल रहे हैं ना, आप यहाँ पूछ रहे हो कोर्ट पे जाने, जाओ ना कोर्ट पे, कौन मना कर रहा है आपको? हाँ, आप जो सवाल पूछ रहे हैं कोर्ट पे जाने का, वो तो चैनलों पे चल रहा है ना, आप उसमें सवाल पूछ के क्या करना चाह रहे हैं? आप देश की जनता है, आप जवाब नहीं देंगे? नहीं, जवाब दे रहे हैं ना। तो जिसको करना है करेगा, जिसको डर है वो बॉर्डर पे बैठा है, जिसको भागना है भागेगा, जिसको नहीं डर है वो यहाँ बैठा है। आपको एसआईआर जरूरी मानते हैं? अभी जरूरी है, अभी नहीं, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बात खत्म हो गई। निकालना चाहिए, बस फाइनल जवाब निकालना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि आप देश के वोटर हैं, आप देश के वोटर हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं रहने दीजिए, कई ऐसे भी लोग हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जब देश में ऐसे लोगों को निकालने की बात की जा रही है तो फिर घुसपैठियों को बचाने के लिए भी क्यों लोग आते हैं? नहीं तो नहीं आना चाहिए, उनकी गलती है, उनको पुलिस को पकड़ के अंदर कर देना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं उन लोगों से मिले हो जो बाहर वाले हैं, हमारे घर के अंदर आके आतंक फैला रहे हैं या हमारे अंदर घर परिस्थितियों को बर्बाद कर रहे हैं, उनको पकड़ना चाहिए। तुम इनका सपोर्ट क्यों कर रहे हो? अगर गलत आपके घर में कोई घुसे आता है और आपका खाना खाते हैं तो आप क्या करोगी? निकाल देना चाहिए। निकाल दोगे। तो जब आप खुद कहती हो निकाल दो, आप उनके संग हो तो हम तो आपके संग हैं, हम तो कहते हैं निकाल दो। मतलब इसी के लिए मैं, देखिए मैम, आप देश के वोटर हैं, आप हर चीज़ को लेकर चुनते हैं, सोचते हैं। तो मेरा सवाल, हाँ, उन लोगों की वोटिंग आईडी खत्म कर देनी चाहिए, उन लोगों को वोट देने का अधिकार ही नहीं देना चाहिए जो सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए एसआईआर अब जरूरी मानती है? यस, बहुत जरूरी है। थैंक यू।